तो आफ्टर इम्पल्स वी विल डिस्कस द केस ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट की फंडा क्या होता है, लिफ्ट के फंडे पूरे समझा देता हूँ आपको आज में। लिफ्ट कैसे काम करती है, क्या फंडा होता है उसका। तो इसको मिटा दूं, मिटाने की आवश्यकता नहीं है। लिफ्ट में 3 केस बनते हैं वैसे। लिफ्ट, तो लिफ्ट एक डिवाइस है जो आदमी को ऊपर लेके जाती है, नीचे लाती है, और लिफ्ट मोटर से काम करती है, मोटर लगा हुआ है, ये तो मानते हो ना। तो लिफ्ट के केस होते हैं फर्स्ट 3 केस होते हैं, तीनों को डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को, और तीनों केस मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं तीनों के लिए डायग्राम बना लेता हूँ। पहले ये लिफ्ट है, और इस केस में लिफ्ट नीचे आ रही है। एक्सेलरेशन लिफ्ट का कितना है, ए। इस केस में लिफ्ट ऊपर जा रही है और ए एक्सेलरेशन, और इस केस में लिफ्ट जो है फ्री फॉल कर रही है। तार टूट गया यहाँ से, तो ये तार टूट गया लिफ्ट का, सॉरी ये तार टूट गया यहाँ से ऐसे, और लिफ्ट फ्री फॉल में जा रही है। तो इसका ए कितना हो गया, जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर में आ जाएगी लिफ्ट। और इस लिफ्ट के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, पप्पू। तो पप्पू को यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आ रहा है पप्पू, तो पप्पू खुश हो रहा है। तो यहाँ पर जब पप्पू आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो पप्पू थोड़ा सा दुखी है। और मैं आपसे पूछूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पर पप्पू बहुत ही ज्यादा घबराया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है घबराएगा नहीं, लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, टूट चुकी है ऐसे। ऐसा फिजिक्स की वजह से कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, फिजिक्स क्या कहती है इस बारे में, तो देखते हैं। केस फर्स्ट, लिफ्ट is coming downward with acceleration a, with acceleration a। तो इफेक्टिव फोर्स ऑन पर्सन, इस आदमी पर जो इफेक्टिव फोर्स लगेगा वही उसका वेट होगा एक्चुअली, डब्ल्यू। और डब्ल्यू होगा इसका mg, तो इसका असली वेट है, इसका मास mg है, मास m सॉरी, तो इसका वेट कितना होगा mg। तो लेकिन जब ये नीचे आ रहा है तो बच्चों इसका जो फोर्स है लिफ्ट का वो इसमें से लेस हो जाएगा। तो इस आदमी को अपना वेट कम फील होगा। m कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर, g माइनस। तो जितने ज्यादा एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आएगी तो आदमी को अपना वेट कम फील होगा, और इसलिए खुश था। इसको लगा मैं पतला हो गया, क्योंकि जिम जाता है, जिम से उतरते हुए इसको लग रहा है मैं पतला हो गया हूँ, मोटा था, और ही इज हैप्पी। इफेक्टिव वेट विल बी लेसर देन ओरिजिनल वेट, तो मैं इसको डब्ल्यू डैश लिख रहा हूँ। और डब्ल्यू डैश, और डब्ल्यू क्या था यहाँ पर, एम जी। तो आप देख सकते हो कि डब्ल्यू डैश इज लेसर देन डब्ल्यू। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो, समझ में आया? केस 2 पे लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस केस में पप्पू दुखी है, इसका वेट एक्चुअल में डब्ल्यू है एम जी, पर इसको अपना वेट ज्यादा फील हो रहा है। इसने मुझसे पूछा सर मुझे अपना ज्यादा वेट फील क्यों हो रहा है। मैंने कहा आपकी लिफ्ट जा रही है ऊपर, तो जब आप ऊपर जाओगे तो आपकी लिफ्ट जो है आप पर एक फोर्स लगाएगी जो कि आपके वेट में जुड़ जाएगा एक्चुअल में। तो आपका जो इफेक्टिव वेट होगा वो mg प्लस ma हो जाएगा। तो ऊपर जाते ज्यादा वेट फील होगा इंसान को, दैट इज m कॉमन g प्लस a। तो यहाँ पर आप देख सकते हो w डैश इज एक्चुअली मोर देन w, इसलिए वो दुखी है, उसको लग रहा है मोटा हो गया। केस 3, फ्री फॉल, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल में उसका वेट हो जाएगा डब्ल्यू डैश एम जी, चूंकि नीचे आ रहा है, और नीचे के लिए क्या करते हैं माइनस, तो एम जी माइनस एम ए। लेकिन इस बार ए कितना है, जी, तो इस बार डब्ल्यू डैश हो जाएगा एम जी माइनस एम जी, दैट इज 0। तो फ्री फॉल में इसी वजह से चीजें क्या फील करती हैं, वेटलेसनेस। तो पप्पू विल फील वेटलेसनेस। तो हम एग्जाम पप्पू में लिखेंगे, तो लिखेंगे द पर्सन will feel weightlessness। बोलो क्लियर है नहीं? 3 केस है बस, यही नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा। तो लिफ्ट के एग्जाम में 3 केस आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर न्यूमेरिकल ऑल्सो। कर लोगे ना एग्जाम में? अगर आता है तो बताओ। एक केस में और अपनी तरफ से बता रहा हूं, एक केस और सोच लीजिए। केस 4, ये तुम्हें स्कूल में नहीं बताएंगे शायद, बट हो सकता है बता देते। केस 4 क्या है,
आदमी रियल वेट कब फील करेगा अपना? व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग अपवर्ड with uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, डाउनवर्ड या अपवर्ड कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी लिखा, अपवर्ड और डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी भी उसको अपना रियल वेट फील होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलेरेशन जीरो। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उस केस में एक्सेलेरेशन कितना होता है बताना? तो इस केस में एक्सेलेरेशन कितना हो गया? जीरो। तो चाहे ऊपर जाए नीचे जाए W डैश हो जाएगा इस बार W। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आदमी को अपना असली वेट कब फील होगा? जब वो लिफ्ट यूनिफॉर्म जा रही है। तो कंपनियां जो होती हैं, इन कंपनीज को, जो बड़ी कंपनी है लिफ्ट बनाने की, इनके ऊपर सबसे बड़ा जो दारोमदार होता है वो यही होता है कि वो ऐसी लिफ्ट बनाए जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे हम लिफ्ट शुरू करते हैं तो लिफ्ट बहुत तेजी से एक्सीलरेट करती है ऊपर को, देखा होगा आपने, फील भी होता है हमें से। कई लिफ्ट तो इतना तेज चलती है कि हमें लगता है हम ऊपर चिपक जाएंगे जाकर ऐसे। जो अब मान लो कोई बिल्डिंग 30 मंजिल की है, उसमें स्लो लिफ्ट तो नहीं लगा सकते, तो उसमें हाई स्पीड, जेट स्पीड बोलते हैं उनको, ऐसी लिफ्ट लगाई जाती है, तो बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है। 30 मंजिल पे जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा नहीं तो, बट यूनिफॉर्म स्पीड की होगी तो आपको असली वेट फील होगा अपना। लेकिन ऊपर जाते हैं आपको ज़्यादा वेट फील होता है, ड्यू टू क्योंकि आपका वेट वहाँ इतना है नहीं है, उसके एक्सेलरेशन की वजह से आपको ज़्यादा वेट फील होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। और नीचे आते हैं आपको हल्का फील होगा अगर वो एक्सीलरेटेड आ रही है नीचे, पर अगर नीचे यूनिफॉर्म आ रही है तो आपको वही वेट फील हो जाता है। तो नोट कर लीजिए।